से उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब इतना टीचर दिया लोग, कोई टीचर सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब इतना गैपिंग है, इतना गैपिंग है। हम बोले कि 1 महीना में आप 3 दिन मैक्सिमम छुट्टी लीजिए, उसके कोई दिक्कत नहीं है। अब जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। प्लस में आते हैं तो पैसा डिमांड करना, 2 दिन बाद की ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एक टीचर तो 3 दिन पढ़ाए और 2000 रुपया लेके बोले हमारे पास गिड़ाने लगे कि अरे हमको बहुत जरूरत है, हमको मदद कर दीजिए। तो यही सब कहानी है। यूनिवर्सल होम ट्यूशन है आपका बोरिंग रोड में। हाँ है सर, है सर। हाँ, तो उन्हीं से हम लिए हुए थे। मतलब 7-8 गो टीचर लिए हुए हैं, लेकिन अभी सेटिस्फैक्शन उनसे नहीं है। 4 साल से उनसे जुड़े हुए हैं, कोविड के बाद से। कोविड के पहले ही से, कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले ही से जुड़े हुए। एक आध टीचर तो अच्छा भी दिए, लेकिन वो लोग का डिस्टेंस होने की वजह से फिर वो लोग सक्सेस नहीं हुआ। बोला कि हमसे इतना दूरी नहीं हो पाएगा, हम बोरिंग रोड से आते हैं। और अच्छे टीचर थे, वो छोड़ दी। उसके बाद 4-5 टीचर चेंज हुए। और कोई का तो पढ़ाई का कहानी है नहीं मालूम है, पढ़ाई की सही सेटिस्फैक्शन नहीं है। कोई का पढ़ाई ठीक है तो गैपिंग इतना ज्यादा है कि क्या कहा जाए। 5 और 1 में 2 बच्चे हैं ना सर? हाँ हाँ, अपना 5 में और 3 में है। 5 और 3 में है। अपना अपना एड्रेस क्या हो गया सर? आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है जी सर, के है। पास में सूर्या। चलिए सर, तो हम टीचर सबसे बातें करते हैं और आपकी प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे सर। हाँ जैसे कि अभी जो आप बताएं एब्सेंट वाली बात जो बताएं, ठीक है ना? हाँ 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 एब्सेंट वाली बात में सर आपको एक सॉल्यूशन मेरे पास है उसका, ठीक है। एब्सेंट की प्रॉब्लम तो टीचर टू टीचर वैरी करती है। कुछ टीचर एब्सेंट करते हैं, नो डाउट, क्योंकि होम ट्यूशन जॉब ही पार्ट टाइम जॉब है। अच्छा पार्ट टाइम में वो पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको मतलब कि आप प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, टर्सरी भी नहीं कर सकते, एकदम लास्ट में ऑप्शन रखते हैं, ठीक है ना, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना चाहेंगे तो आपको हम टीचर दे देते हैं जो प्रोफेशनली यही टीचिंग ही करते हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन उसका ये है सर कि आप जो टीचर को हायर कीजिए, ठीक है ना, तो उनको पर डे बेसिस पे हायर कर लीजिए। अच्छा, पर डे बेसिस पर, यानी कि जितने दिन आप आएंगे उतने दिन का ही आपको पेमेंट मिलेगा। वो ठीक है, वही बढ़िया है, वही तो ज्यादा बेटर है। उससे क्या होगा कि अगर टीचर एब्सेंट करेंगे, अगर मान लीजिए मंथ में 10 दिन ही आए, ठीक है ना, हाँ 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 और कोई भी व्यक्ति आ रहा है सर, तो आप मान लीजिए कि जो अपने यहाँ का कल्चर है उसका पेमेंट तो नहीं रोक सकते हैं, तो उनको अब लीजिए भाई, आप जितना दिन आए उतना दिन का आपको पेमेंट मिल गया। तो उनको भी लगेगा कि नहीं भाई, हमको पेमेंट कम मिल रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन वहाँ पर जाएं। क्या है, सही बात है, आप जैसा उचित समझे। नहीं सर, उचित देखिए सर, आपको भी सर, आप जब तक हमको परमिशन नहीं देंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे तो ऐसा नहीं है, हमसे भी 2-4-5 आदमी आपसे जुड़ेंगे। वो तो सर चेन बना हुआ है, ठीक है। वो तो सर चेन बना हुआ है, धीरे धीरे। वो लोग का सर्विस अच्छा है, जो आपको यूनिवर्सल होम ट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स। सभी लोग अच्छे से काम करते हैं सर, मार्केट अच्छा करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है, सब ठीक है। भाई जो उनके हाथ में क्या है, तो टीचर तो जानते नहीं है कि कौन कैसे टीचर आएंगे। उनको हम कमी नहीं बता रहे हैं कि उनमें कमी है। नहीं सही बात है अपने सर। से बेटर भेज रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम कुछ एक आध और जगह भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सर। और सर चलिए, इसमें हम आपकी काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि आपको जहाँ से अनसेटिस्फेक्शन मिली है, हम चाहेंगे कि आपको हम सेटिस्फाइड करें, ये हमारी पूरी प्रॉमिस रहेगी। और हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए सर, और हम इसके अकॉर्डिंग फिर हम टीचर से बात करके टीचर को आपके यहाँ भेजते हैं सर। ठीक, आरपीएस के आसपास का स्कूल स्कूल कौन से स्कूल के बच्चे हैं सर? एक तो इंद्रपुरम में पढ़ाते हैं लड़की को, और लड़का रेडियंट में है। रेडियंट में है? हाँ। अच्छा। दोनों बच्चे का सर टाइम 1 घंटा या 1.5 घंटा सर? नहीं, दोनों को अलग अलग पढ़ाना है, क्योंकि दोनों देख रहे हैं एक साथ बैठने से पढ़ाई दोनों, उसको डिस्टर्ब वो उसको डिस्टर्ब, इसलिए आप ऐसा कीजिए सर, हम तो बात करते हैं टीचर से, ठीक है ना, दोनों के लिए टीचर ही अलग अलग कर दीजिए, कर दीजिए, वो भी ठीक रहेगा, है ना।
और या तो हम टीचर से बात करते हैं और आपको हम बेस्ट टीचर देते हैं सर। आपकी सारी बातें हम रिकॉर्ड कर लिए हैं और इस बात को हम टीचर को पहले सुनाएंगे और इसके बाद ही आपके यहाँ भेजेंगे कि भैया आगे वाले का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाना चाहिए। हम लोग का मोटो है प्रॉब्लम को क्रिएट करना नहीं, प्रॉब्लम को ख़त्म करना। जी। तभी हम लोग से पेरेंट्स जुड़ेंगे क्योंकि और इसके साथ साथ सर क्या कहते हैं मीन्स कि हम टीचर से बातें करते हैं, 2 दिन का टाइम दिया जाए और हम फिर आपको जैसा होता है वैसा बताते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। टीचर मित्रों, आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए पेरेंट। देखिए पेमेंट आपको पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स के कारण आपका और हमारा चल रहा है। इसमें बहुत सारी बातें, अब इसमें देखिए अब इसमें एक दलील हो जाती है। बहुत सारी बातें जो है आप बोलेंगे अपने तरफ से, अपने साइड के लिए उनके, लेकिन देखिए मेन मोटो जहाँ तक एब्सेंट वाला प्रॉब्लम है ये तो मार्केट में है। देखिए 2-3 प्रॉब्लम मार्केट में कॉमन है, एक एब्सेंट का और एक टीचर के मोबाइल चलाने का। वो भी जो स्टूडेंट लोग जाते हैं ये लोग करते हैं। आप लोग प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है ऐसा मत कीजिए। जब भी आप लोग टीचिंग करने का काम करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, जिससे कि टीचर के इमेज पर एक बैड इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग तो दिन रात सुनते ही हैं, साथ साथ अब आप लोग को भी सुनाना हम स्टार्ट कर दिए हैं। पहले क्या था कि हम अकेले सुनते थे, तो भाई कर रहे हैं सब कोई मिल करके गलत मान लीजिए, तो हम अकेले क्यों सुने भाई। तो इसलिए हम सोचे कि चलिए अब इसको रिकॉर्ड करके और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी संस्था से जुड़े हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जुड़ के काम कीजिए और पेरेंट्स की प्रॉब्लम को ख़त्म कीजिए। चाहे पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स कुछ नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन चाहते हैं। कोई पेरेंट्स कैसे भी हो और कोई व्यक्ति कैसा भी हो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अपना काम ईमानदारी से सबको करना चाहिए। हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। बाकी आर्ग्यूमेंट डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। आप भी 10 बातें जानते होंगे तो हम भी 5 बातें जानते हैं। ठीक है, हम जो बातें बोल रहे हैं अगर आपको सही लग रही है तो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें सर, ज़रूर करें सर। इससे हमारे मनोबल को, जैसे कि अब एक टीचर है, एक पेरेंट्स का कंप्लेन था कुछ प्रॉब्लम को लेकर, तो एक व्यक्ति कंप्लेन किया, वो टीचर हैं या डोंट नो, सो लगता है कि IAS की तैयारी करवानी है। देखिए भैया IAS की तैयारी 9th क्लास में नहीं होती है और पेरेंट्स का सोचना लाजमी है। उसमें हम कहीं से कुछ नहीं ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए आज के डेट में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गांव में ही रख के पढ़ा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो गांव से शहर सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने आए। अब ये बता रहे हैं कि हम लोग शहर आए थे 10th क्लास के बाद, बात समझ रहे हैं ना। अब वो बच्चा आज 5 साल 7 साल 8 साल का है और उसके पेरेंट्स उस बच्चे को लेके शहर आ गए सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि उनका सपना हम लोगों से बड़ा है। अगर उनका सपना ख़राब होता है तो बाकी कुछ नहीं होती है, बद्दुआएँ ज़रूर लगती हैं सर। तो हमें किन्हीं भी व्यक्ति का बद्दुआ नहीं लेना है, ये कोशिश करनी है। अगर बद्दुआ हम लोग लेते हैं तो उस बद्दुआ का गलत प्रभाव पड़ता है। अपना काम को ईमानदारी से करना है। पेरेंट्स अपने जगह पे हैं, टीचर अपने जगह पर है। IAS की तैयारी करवाना या नहीं करवाना वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए समस्याएं, पेरेंट्स के पास जैसा ड्रीम है, जितना बड़ा बिग ड्रीम है तो उसको बड़ा करना होगा, बड़ा सोचना होगा। अभी देखिए उसी ट्यूशन्स में हम आपको बता रहे हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उसी ट्यूशन्स में हमारे एक टीचर गए हैं, पेरेंट्स पूजा कर रहे हैं टीचर की कि सर आप कहाँ थे, सर आप कहाँ थे, कहाँ इतना देर कर दिए, हम काहे नहीं इनेबल में बात किए। और ये बातें सुन के हमें काफ़ी आश्चर्य लगा कि देखिए सही व्यक्ति मिल गए खुश हैं, नहीं सही व्यक्ति मिलते ना खुश रहते हैं। तो इसलिए सर क्या कहते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। आप लोग अच्छे से काम कीजिए और जो भी जहाँ पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और देखिए आपको एक बात बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अदर प्रोफेशन का अगर किन्हीं को ठगता है, जैसे ठगना कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, गार्जियन बोल रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ठग रहे हैं आप, मान लीजिए सपोज डैट, तो कोई व्यक्ति अदर प्रोफेशन में ठग सकता है। एक ठेला वाला या एक कोई भी प्रोफेशन वाला आपका 10, 20, 25, 50 ठग सकता है, 100 ठग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई टीचर ठगने लगे तो उस व्यक्ति का करियर ही ठगा जा सकता है। तो इसलिए टीचर को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और कहा भी गया है नेशन के निर्माता हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे हम,
आप लोगों को, आप लोग भी सारी बातें जानते हैं क्योंकि, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है, समझ गए होंगे, अपने काम को ईमानदारी से करना है। जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं द बेस्ट देने का कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और कौन सा, बहुत सारे टीचर कौन पार्ट टाइम आपको पढ़ाना है सब दिन, आप तो पढ़ा रहे हैं पॉकेट मनी के लिए। आपकी बाद में जॉब हो जाएगी, कल आपके बच्चे होंगे, अगर वहाँ पर फिर आपको ही परेशानी हो सकती है। देखिए आपको एक बात बताते हैं, आप एक बात ध्यान से सुनिए। सरकारी टीचर को आप देखे हैं, सरकारी टीचर के 80% बच्चे जो है ना अनफेल्यूअर होते हैं, फेल्यूअर हो जाते हैं, फेल्यूअर होते हैं। क्यों होते हैं उसका आंसर आपको मालूम है। और यही प्राइवेट टीचर आपको बता रहे हैं सर, साइकिल ले करके अपनी पूरी ज़िंदगी घर घर जाके पढ़ाएं और आज उनका बच्चा ऑडिट ऑफिसर बन गया। कितने गर्व की बात है, आप इस बात को समझिए। कुछ टीचर ऐसे हैं जो आईआईटी का तैयारी करवाएं, अपने नहीं आईआईटी निकाल सके, अपने जो भी कुछ किए, आज उनका बेटा आईआईटीएन। एक सर है फिजिक्स के, उनका बच्चा लंदन के यूनियन बैंक में उनका ज्वाइनिंग हो गया, कोरोना काल में भी हुआ था। मेरे पास एग्जाम्पल है प्राइवेट टीचर्स के, इतना बड़ा तीर मारा है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं सर। तो ये ईमानदारी का फल है, ईमानदारी और मेहनत का फल है।